हाय एवरीवन। अच्छा, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कनाडा में जब आप आ रहे हैं और स्पेशली लेडीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज़ इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि लोगों को लगता है कि लेडीज़ के लिए यहाँ पर नहीं होती, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग करें तो लेडीज़ के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। अच्छा, 2-3 किस्म के मसले आते हैं कि इफ़ यू आर मैरिड, यू हैव किड्स, तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों ने ज़ाहिर है स्कूल जाना होता है और छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो संभालना घर पे ही पड़ता है। आप बच्चों को यहाँ पे अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। कोई ना कोई अटेंडेंट होना ज़रूरी है। अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं या आपकी कोई रिलेटिव आपके साथ नहीं रह रहे, जिस तरह पाकिस्तान में होता है, यहाँ पे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता नहीं है। मैक्सिमम होता है तो पेरेंट्स सिर्फ साथ रह रहे होते हैं, और वो भी जब होता है जब पेरेंट्स को आप बुला लें, क्योंकि अगर आप नए आए हैं तो फिर तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, इतनी जल्दी नहीं हो पाता वो। तो लेडीज़ अक्सर जो होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर शुरू में आप नौकरी अगर करते भी, अगर स्पेसिफिकली सैस्केटून की बात करें तो $13 पे आपको जॉब मिलती है। उस पे आपके 2-2.5 हज़ार डॉलर अगर आप बना भी लेते हैं तो वो तो घर के खर्चे में रेंट वेंट पर ही चला जाता है। बच्चों के पैसे मिलते हैं, अगर बच्चे हैं आपके तो बच्चों के पैसे मिलते हैं, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आप पौने 500, डिपेंड करते हैं बच्चों की एज पर, 450 से पौने 500 तक बच्चों के पैसे मिलते हैं। तो ऑन एवरेज भी आप बना लें तो अगर 2 बच्चे हैं तो आपकी, या 3 बच्चे हैं तो 3,500-4 हज़ार प्रॉबली मैक्सिमम जो आपकी इनकम हो सकती है अगर एक बंदा अर्न कर रहा है। उसमें आपने अगर 1500 का घर ले लिया है, क्योंकि दो बेडरूम्स चाहिए होंगे जो कि रिक्वायरमेंट होती है। एक बच्चे के साथ एक बेडरूम, 2 बच्चों के साथ 2 बेडरूम चाहिए होते हैं। तो उसमें ये होता ये है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए सर्वाइव करना। तो इसलिए काफ़ी लेडीज़ जो हैं यहाँ पर आकर जॉब करती हैं। अब लेडीज़ के लिए, क्योंकि हमारी जो स्पेशली जो पाकिस्तान की जो लेडीज़ होती हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया होता, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे और जो जॉब्स जो यहाँ पर मिलती हैं, कैशियर की जॉब मिल गई, 8-8 घंटे खड़े हुए हैं, या कोई स्टॉकिंग की जॉब मिल गई, या फिर इस किस्म की जॉब्स मिलती हैं। उसमें होता ये है कि हस्बैंड घर में होता है तो वाइफ़ काम कर रही होती है, वाइफ़ घर में होती है तो हस्बैंड काम कर रहा होता है। इस तरह होता है। शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में तो फिर आप वो टैक्सी चलाते हैं या कोई अच्छी जॉब लग जाती है या और दूसरी ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आप अफ़ोर्ड कर सकें, तो फिर तो कोई इतना मसला नहीं है। तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन जो मैंने देखा है वो होती हैं स्कूल्स की जॉब्स, या इस तरह की ऑफ़िस वर्क की जो जॉब्स होती हैं, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स होती हैं, जिस तरह रिसेप्शन की जॉब्स होती हैं, उनमें आपको रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन स्कूल की जो जॉब है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। इधर होता ये है, अब ये भी देखने वाली चीज़ है कि ये अपने लोगों का ख़याल किस तरह रखते हैं। तो यहाँ पर जो थोड़े से मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, जो स्पेशल किड्स जो होते हैं, उनके लिए टीचर्स असाइन की जाती हैं कि उस टीचर का काम ये होता है कि वो सिर्फ उन्हीं को देखे। तो अगर आपका थोड़ा बहुत स्कूल का एक्सपीरियंस है, स्कूल का बैकग्राउंड है आपका, और आप वो एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हैं, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि टू गेट इनटू स्कूल्स। और वो जॉब्स इसलिए अच्छी होती हैं कि आपने उन्हीं टाइमिंग्स में जाना होता है जिन टाइमिंग्स में बच्चे जाते हैं। अगर आप परमानेंट हो गए तो और आसानी हो जाती है, लेकिन शुरू में भी आप, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे अगर 8 साढ़े 8 9 बजे स्कूल लगता है, बच्चे उस टाइम पे जा रहे हैं, आप भी उसी टाइम पर आपका स्कूल लगेगा, उसी टाइम पे आप जाएंगे और उसी टाइम पे आप वापस आएंगे। जैसे बच्चे तकरीबन 3 बजे वापस आ रहे होते हैं, 3:30 बजे वापस आ रहे होते हैं, तो उसी वक्त आप भी वापस आ जाएंगे। तो उसमें ये होता है कि आपका घर भी डिस्टर्ब नहीं होता, आप जॉब भी कर रहे होते हैं, पे रेट भी अच्छा होता है, और एक काइंड ऑफ करियर ओरिएंटेड जिसे बोलते हैं जॉब्स होती हैं ये। तो अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, विद फैमिली आ रहे हैं, तो आपकी जो लेडीज़ हैं, अगर उनका कोई एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो मेक श्योर कि वो जो है ना, पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है उसको वो यूटिलाइज़ करें यहाँ पर आकर। ठीक है, इमेजिन करें कि वो वहाँ पे टीचर थी तो फिर तो आसानी है, डायरेक्टली टीचर तो नहीं लेंगे, लेकिन असिस्टेंट टीचर, सब्स्टिट्यूट टीचर, इस तरह की इनकी कैटेगरीज़ हैं, उसमें आपको ले सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कि लेट्स से कि आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, एज ए सब्स्टिट्यूट टीचर आपने काम किया हुआ है, कोई एज ए हेल्पर काम किया हुआ है, आप अगर गल्फ़ से आ रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही होता है, एज ए हेल्पर लोग काम कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पर आकर वो एक्सपीरियंस काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ उस एक्सपीरियंस का आपको एडवांटेज बहुत है। पे रेट अगेन वही वाली बात है, मिनिमम पे रेट नहीं होता उसमें, $17-18 मिल जाते हैं पे रेट, और उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लें। लेकिन शुरू में ऑब्वियसली जिसे बोलते हैं ना कि कहीं भी आप जाते हैं तो आपको शिफ्ट्स मिलती हैं, वो शिफ्ट्स अगर आप पिक कर रहे हैं, रेगुलर पिक कर रहे हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप ज़्यादा जल्दी परमानेंट हो सकते हैं।
तो इस तरह की जॉब्स करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आपका चाइल्ड केयर का एक्सपीरियंस है तो चाइल्ड केयर, यहाँ पे चाइल्ड केयर भी होते हैं बहुत सारे और लोग उसको यूटिलाइज़ भी करते हैं। जिन लेडीज़ का यहाँ पे चाइल्ड केयर का एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में, उन्होंने या इंडिया से आ रही हैं या इवन नाइजीरियन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर जो है ना आराम से परमानेंट जॉब्स उनकी लग जाती हैं। और क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि यहाँ पे जब हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे होंगे और स्पेशली अंग्रेज़ों की अगर बात करें तो उनके अगर बच्चे हैं तो वो फिर बच्चों को कहीं ना कहीं तो छोड़ कर जाएंगे। तो वो चाइल्ड केयर ऐसे होते हैं जहाँ पे अच्छा पे रेट भी मिलता है आपको और फिर वहाँ पे बच्चों को देखा जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है बच्चों को। यू हैव टू मेक श्योर आप गुस्सा नहीं कर सकते, आपको बच्चों को काम रखना होगा और इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो तो खैर आपको थोड़ा सा बता देते हैं। और स्पेशली अगर आपको घर में बच्चों को रखने का एक्सपीरियंस है, अपने बच्चों को पालने का एक्सपीरियंस है, तो उस तरह आप डील नहीं कर सकते। फ्रेंकली स्पीकिंग हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या मदर्स होती हैं वो गुस्सा कर जाती हैं या मारती वारती हैं, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पर। और यहाँ पर कर भी नहीं सकते, यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है बच्चों के साथ मिस ट्रीटमेंट करना जिसे बोलने। तो इसलिए वो सारी चीज़ें आपको अपने बाज़ दफ़ा होता होगा कि नर्व्स पे भी काबू करना पड़ता है और वो सारी चीज़ें होती हैं। इसके इधर यहाँ पे कोर्सेज़ भी होते हैं, तो अगर आप कोर्सेज़ यहाँ पर आकर कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको लगता है कि यार 1-2 साल तक जो है ना मैं पढ़ा नहीं सकती, तो आप कोर्स कर लें यहाँ पर आकर। और जो कोर्सेज़ होते हैं, जब आप वो कोर्स कर लेंगी तो आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप यहाँ पर आएँ तो थोड़ा सा प्लान करके और इसकी प्रिपरेशन कर कर आएँ। आई होप कि लेडीज़ को स्पेशली, और इवन जो मर्द भी देख रहे हैं, वो भी अपनी वाइफ को इस बात पे कन्विंस करें कि यहाँ पर आकर जो है ना जॉब्स करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स आप अपने इम्प्रूव ऑब्वियसली करें। यहाँ पर इंग्लिश क्लासेस भी दी जाती हैं, आप इंग्लिश सीख भी सकते हैं यहाँ पर अगर नहीं आती। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती और यहाँ पर आए मैं तो ख़ुद अमेज़ हो गया था जब मैंने ये सुना कि लोगों को इंग्लिश यहाँ पर नहीं आती और यहाँ पर ये सिखाते हैं। तो यहाँ पर सेटलमेंट एजेंसीज इंग्लिश भी सिखाती हैं और बहुत से और डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं जो कि फ्री में भी करवाते हैं। तो आपकी जो भी फील्ड है उसके चांसेस आपके बन सकते हैं, स्पेशली अगर आप स्कूलिंग से रिलेटेड हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकॉन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।